राशन कार्ड से एलपीजी आईडी मैपिंग हुई या फिर नहीं हुई, ऑनलाइन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, अगर आपने राशन डीलर से अपने राशन कार्ड में एलपीजी आईडी सीडिंग करवा ली है तो आप अब ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में किस सदस्य के नाम से एलपीजी आईडी सीडिंग हुई है। राज्य सरकार की तरफ से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राशन कार्ड में एलपीजी आईडी सीडिंग की जा रही है। जिसकी एलपीजी आईडी सीडिंग हो जाएगी उसे केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा। तो साथियों, अगर आप भी 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में जो सदस्य है जिसके नाम से रसोई गैस कनेक्शन है उसकी एलपीजी आईडी सीडिंग हुई या फिर नहीं हुई, ई-केवाईसी कंप्लीट है या फिर नहीं है। राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों के आधार नंबर सीडिंग है या फिर नहीं है, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। जिस परिवार का राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है उन परिवारों को भी अब रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत हर महीने केवल 450 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा और साल के 12 सिलेंडर केवल 450 रुपए में मिलेंगे। और इसके लिए राशन कार्ड में एलपीजी आईडी है वो सीडिंग की जा रही है। अगर आपने अपने राशन डीलर से अपने राशन कार्ड में एलपीजी आईडी सीडिंग करवा ली है तो आप अपना ऑनलाइन स्टेटस यहां से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है राजस्थान के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का ऑफिशियल पोर्टल। इस पोर्टल की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहां पर आपको मिलता है महत्वपूर्ण जन उपयोगी सूचनाएं और एक नंबर पर मिलता है आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का स्टेटस जाने। यानी कि राशन कार्ड में जितने सदस्य जुड़े हैं उनकी आधार सीडिंग हुई नहीं हुई, ई-केवाईसी हुई नहीं हुई, हमारा जो एलपीजी आईडी है वो राशन कार्ड से मैपिंग हुआ या फिर नहीं हुआ, यह जानने के लिए हमें इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आधार सीडिंग, ई-केवाईसी और एलपीजी आईडी मैपिंग का स्टेटस जानने के लिए हमें अपने राशन कार्ड के नंबर यहां पर टाइप करना होगा। साथ ही दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपने अपने राशन कार्ड को कई महीनों से काम में नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड वो एक्टिव है या फिर नहीं है, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में आपके बहुत ही काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ पर हमारे जो राशन कार्ड में जो सबसे ऊपर नंबर दिए गए हैं वो नंबर यहाँ पर टाइप करना होगा। उसके बाद में ये जो कैप्चा कोड दिए गए हैं एज इट इज यहाँ पर हमें टाइप कर देना है और उसके बाद में खोजे पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपको अपने राशन कार्ड नंबर टाइप करना है, कैप्चा कोड टाइप करना है और उसके बाद में आपको खोजे पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों हम खोजे पर क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों की डिटेल इस तरह से आ जाएगी। सबसे पहले यहाँ पर मिलेगा राशन कार्ड नंबर, उसके बाद में उपभोक्ता का नाम, उसके बाद में उपभोक्ता के पिता का नाम, उसके बाद में आधार सीडेड, उसके बाद में ई-केवाईसी और उसके बाद में एलपीजी आईडी मैपिंग। तो राशन कार्ड में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं उन सब का नाम मिलेगा, पिता का नाम मिलेगा। उसके बाद में राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनके आधार सीडेड में डन होना चाहिए, पेंडिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर पेंडिंग है तो इसका मतलब राशन कार्ड में जो भी सदस्य जुड़ा हुआ है और उसके नाम के आगे यहाँ पर आधार सीडेड में पेंडिंग आ रहा है तो आधार सीडिंग नहीं हुआ है। उसके बाद में ई-केवाईसी है तो ई-केवाईसी में भी सभी में डन होना चाहिए। यानी कि राशन कार्ड में जितने सदस्य जुड़े हुए हैं उन सभी सदस्यों की ई-केवाईसी है वो कंप्लीट होनी चाहिए। अगर किसी का भी यहाँ पर ई-केवाईसी में पेंडिंग आ रहा है तो इसका मतलब राशन कार्ड में जो सदस्य के नाम के सामने पेंडिंग आ रखा है उसकी ई-केवाईसी नहीं हुई है। उसके बाद में है एलपीजी आईडी मैपिंग, यानी कि राशन कार्ड में जो सदस्य जुड़ा हुआ है जिसके नाम से रसोई गैस कनेक्शन है यानी कि एलपीजी गैस कनेक्शन है उस सदस्य के नाम के सामने यहाँ पर एलपीजी आईडी मैपिंग में डन होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर राशन कार्ड में महिला जुड़ी हुई है और उसके नाम से रसोई गैस कनेक्शन है तो यहाँ पर एलपीजी आईडी मैपिंग में डन होना चाहिए। जिसके नाम से गैस कनेक्शन है उसकी ही एलपीजी आईडी मैपिंग होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपका यहाँ पर आधार सीडेड में डन है, ई-केवाईसी में डन है और एलपीजी आईडी मैपिंग में डन है तो इसका मतलब आपके राशन कार्ड से एलपीजी आईडी है वो मैपिंग हो चुकी है। आपके राशन कार्ड से आपका जो रसोई गैस कनेक्शन डायरी है वो मैपिंग हो चुका है, लिंक हो चुका है। अब आपको
450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिल जाएगा। अब 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर कैसे मिलेगा वो भी हम आपको बता देते हैं। तो इसमें जो 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो सिलेंडर लेंगे रिफिल करवाएंगे उस समय हमें 450 रुपये देना होगा। रिफिल करवाते समय हमें पूरे पैसे देने होंगे, यानी कि 840 रुपये 35 रुपये जो भी रेट है वो पूरे पैसे हमें देने होंगे। उसके बाद में 450 रुपये काट कर यानी कि 450 रुपये का पेमेंट किया जाएगा और जो बाकी रुपए बचते हैं वो हमारे बैंक खाते में सब्सिडी के रूप में भेज दिए जाएंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमें 835 रुपए का रसोई गैस सिलेंडर रिफिल करके दिया जा रहा है, 450 रुपए का पेमेंट होगा और 385 रुपए सब्सिडी के रूप में हमारे बैंक खाते में भेज दिए जाएंगे। तो दोस्तों सबसे जरूरी है कि हमारे राशन कार्ड में जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनका आधार सीडेड में डन होना चाहिए, ई-केवाईसी में डन होना चाहिए और एलपीजी आईडी मैपिंग में जिसके नाम से रसोई गैस कनेक्शन है उसका डन होना चाहिए। तो साथियों जिस राशन कार्ड में यहाँ पर आधार सीडेड में मेंबर के सामने पेंडिंग दिखाया गया है तो इसका मतलब आधार सीडिंग नहीं हुई है, ई-केवाईसी में पेंडिंग दिखाया गया है तो इसका मतलब ई-केवाईसी नहीं हुई है, और अगर एलपीजी आईडी मैपिंग में सभी का पेंडिंग दिखाया गया है तो इसका मतलब एलपीजी आईडी है वो मैपिंग नहीं हुई है। तो साथियों अगर आपका आधार सीडेड नहीं है, ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है, पेंडिंग है, अगर एलपीजी आईडी भी मैपिंग में पेंडिंग दिखाई गई है तो अपने राशन डीलर से अपने राशन कार्ड में जितने सदस्य जुड़े हैं उन सब की ई-केवाईसी, आधार सीडिंग और एलपीजी आईडी मैपिंग जरूर करवा लें ताकि आपको राशन कार्ड के सभी फायदे मिल सकें। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएं क्या आपका राशन कार्ड बना हुआ है या फिर नहीं बना हुआ है। अब हम आपको बताने वाले हैं कि आपका राशन कार्ड है वो एक्टिव है या फिर नहीं है, या फिर आपका राशन कार्ड सरेंडर हो गया, आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड मिलता है, उसके बाद में जैसे ही राशन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखें, इस पर हमें क्लिक कर देना है। यानी कि राशन कार्ड के द्वारा हमें जो भी राशन दिया जा रहा है उसकी भी डिटेल हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपके राशन कार्ड से जुड़ी भी जो भी शिकायत है उसके लिए यहाँ पर आपको टोल फ्री नंबर मिलता है 1800180630 पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। समय पर राशन नहीं मिल रहा है या फिर आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा फिर भी राशन नहीं मिल रहा है, शिकायत कर सकते हैं, या फिर कम राशन मिल रहा है तो इस नंबर पर कॉल करके आप शिकायत कर सकते हैं। अब हमें क्लिक कर देना है राशन कार्ड एवं राशन वितरण का विवरण देखें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से सबसे पहले हमें अपने जिले का नाम सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद में क्षेत्र का प्रकार मिलेगा, ग्रामीण है या फिर शहरी है। हम ग्रामीण है तो ग्रामीण सेलेक्ट करेंगे, अगर शहरी क्षेत्र से हैं तो शहरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर हम शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर पालिका का नाम, अगर ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो ब्लॉक का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अगर हम ग्रामीण हैं तो ग्राम पंचायत का नाम, और अगर हम शहरी क्षेत्र से हैं तो वार्ड नंबर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में अपने गांव का नाम सेलेक्ट कर लेना है, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो अपने गांव का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ये कैप्चा कोड मिलेगा, ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पर टाइप कर देना है और खोजें पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमने जिस भी वार्ड को सिलेक्ट किया या फिर जिस भी गांव को सिलेक्ट किया उस गांव में कितने लोगों के राशन कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड का प्रकार क्या है, राशन कार्ड के नंबर क्या है, और यहाँ पर वर्तमान स्थिति में एक्टिव होना चाहिए, यानी कि हमारा राशन कार्ड है वो एक्टिव होना चाहिए, सरेंडर नहीं होना चाहिए, तभी हमें सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप पूरे गांव की अपने राशन कार्ड वालों की सूची चेक कर सकते हैं, चाहे उसके राशन कार्ड से गेहूं मिलता हो या फिर नहीं मिलता हो, चाहे उसका राशन कार्ड बीपीएल हो, एपीएल हो, स्टेट बीपीएल हो, अंत्योदय हो, उन सभी राशन कार्ड धारकों की लिस्ट यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अगर हमें यह चेक करना हो कि राशन कार्ड से कितना राशन मिल रहा है तो यहाँ पर राशन कार्ड नंबर पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो राशन कार्ड से कितना राशन दिया जा रहा है उसकी डिटेल आ जाएगी। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे राशन कार्ड हैं जो सरेंडर हो चुके हैं, यानी कि डिलीट हो चुके हैं। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि आपका राशन कार्ड से एलपीजी आईडी है वो मैपिंग हुई या फिर नहीं हुई, आपको 450 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।